नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं नाड़ी ज्योतिष की दृष्टियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाड़ी ज्योतिष में क्या दृष्टियाँ होती है वो हम देखेंगे। आप जैसे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो वो दृष्टियाँ हैं पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं, 11वीं और 12वीं। तो ये दृष्टियाँ हम लेते हैं नाड़ी ज्योतिष में। अब देखिए, ये दृष्टियाँ जो है, एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि प्रबल हो सकती है। कोई दृष्टि ज़्यादा प्रबल है, कोई दृष्टि थोड़ी उससे कमज़ोर है। तो वो साधारणतः किस तरह से हम लेते हैं। सबसे प्रबल दृष्टि मानी जाती है पहली दृष्टि। सबसे प्रबल दृष्टि मतलब अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है पहले भाव में, उसके साथ ही कोई और ग्रह भी बैठा है उसी भाव में, उसी राशि में, तो वो पहली दृष्टि मतलब उसकी प्रथम दृष्टि वहीं पे पड़ रही है, उसके अपने ही घर में है, अपनी राशि में, तो उसके ऊपर उसकी हम ऐसा मानते हैं कि मतलब 100% जो दृष्टि है, एस्पेक्ट 100% वो पड़ती है। उसके बाद जो दूसरी दृष्टि है वो बहुत प्रबल है। जाहिर सी बात है, हमारे सामने जो होगा हम उसे पूरी तरह देख पाएंगे। ग्रह जो होते हैं वो इंसान की तरह ही होते हैं, मतलब हमारे आगे जो है हम उसे क्योंकि हम भी आगे ही जा रहे हैं ना, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारे सामने है उसे हम पूरी तरह देख पाएंगे। तो दूसरी दृष्टि जैसे आप ले सकते हैं कि 80% बहुत ही प्रबल होती है, 80-85। अच्छा, उसके बाद त्रिकोण की जो दृष्टियाँ होती हैं, मतलब 1-5-9 में जो बैठे होते हैं, मतलब 1-5-9 मतलब एक ग्रह एक घर से उससे पंचम भाव में, उससे 5वें भाव में जो बैठा होता है, फिर उससे 5वें भाव में, उसे कहते हैं त्रिकोण का संबंध। जैसे 1, 5 और 9 ये एक त्रिकोण है, वैसे 2, 6 और 10 ये एक दूसरा त्रिकोण है, 3, 7, 11 वो एक दूसरा त्रिकोण है। तो इस तरह से अलग अलग ये त्रिकोण संबंध है। तो 5वें और 9वें भाव में जो बैठे होते हैं वो जो ग्रह, उनमें त्रिकोण का संबंध होता है। तो वो दृष्टि कितनी होती है, 5वीं या 9वीं दृष्टि प्रथम भाव से, तो वो होती है 75%, 70 से 75। ये जो परसेंटेज है मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि समझने में हमें आसानी हो, इसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद जो दृष्टि प्रबल होती है वो है 7वीं दृष्टि, क्योंकि जो दो ग्रह बिल्कुल विपरीत बैठे हैं ना, तो एक दूसरे को देख रहे हैं। 7 घरों का फासला है, तो 7वीं दृष्टि जो है वो भी बहुत प्रबल होती है। देखिए 50% आप मान लीजिए। अच्छा, उसके बाद आती है जो दृष्टि वो है तीसरी और 11वीं। तीसरी दृष्टि 11वीं से ज़्यादा प्रबल होती है। तीसरी दृष्टि 40%, 35% मान लीजिए, और 11वीं दृष्टि 30%। और जो 12वीं दृष्टि है वो 20 से 25%, क्योंकि बिल्कुल पीछे है तो उसको 20 से 25% ही हम ऐसे मान सकते हैं वो उस दृष्टि को। अभी कोई ग्रह अगर वक्री है तो अलग होगा। अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है और वो वक्री है मतलब वो पीछे की तरफ जाएगा, इसका मतलब जिस घर में वो बैठा है ऐसा माना जाता है वहाँ उसकी तो दृष्टि रहेगी, और 50% उसकी दृष्टि 12वें भाव पे उसकी रहेगी, क्योंकि वो वक्री है, वो वक्र गति से चल रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, इसके लिए। अच्छा, तो ये है दृष्टियाँ नाड़ी ज्योतिष में। अब पराशरी ज्योतिष में जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत सारी दृष्टियाँ मिलती जुलती हैं, लेकिन जो नहीं मिलती है, अनकॉमन है, वो कौन सी है, और मैं उन दृष्टियों को लेती हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उन दृष्टियों को भी मैं कंसिडर करती हूँ जब मैं कोई भी चार्ट देखती हूँ। वो है शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो काम करती है, मैंने देखा है, और मंगल ग्रह की 4थी और 8वीं दृष्टि। शनिदेव की 3री और 7वीं तो है ही नाड़ी ज्योतिष में, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि
और मंगल ग्रह की 8वीं और 4थी दृष्टि, 7वीं तो है, 8वीं और 4थी मंगल ग्रह की ये दृष्टियाँ भी मैं लेती हूँ, बाकी के दृष्टियाँ तो हैं। अब हम क्या देखते हैं नाड़ी ज्योतिष में, राशियों की दिशा, मतलब 12 राशियाँ हैं, उनको हम 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं उनके तत्वों के आधार पर। कैसे? हम जानते हैं कि अग्नि तत्व की राशियाँ हैं 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियाँ, उनकी दिशा है पूर्व दिशा, ईस्ट। फिर है पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2, 6, 10, उनकी दिशा है साउथ यानी कि दक्षिण। फिर है वायु तत्व की राशियाँ 3, 7, 11, उनकी दिशा है पश्चिम दिशा और उनका तत्व है वायु तत्व, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम। और जल तत्व की जो राशियाँ हैं 4, 8, 12, उनकी दिशा है उत्तर दिशा, क्योंकि वो जल तत्व की राशियाँ हैं, नॉर्थ। अभी मान लीजिए कोई ग्रह प्रथम भाव में है, पंचम में है और नवम में है, तो पहला, 5वां और 9वां ये 3 जो राशियां हैं, इनकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। पहली राशि मतलब जो मतलब राशि 1 नंबर की राशि है, फिर 5 नंबर जिस राशि में है, और 9 नंबर मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये 3 राशियां पूर्व दिशा में है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि दक्षिण दिशा में है, और यह है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये पश्चिम दिशा में है। और लास्ट वाला कौन सा है, ये जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये उत्तर दिशा में है। तो अगर ग्रह सेम राशि की, सेम दिशा की राशियों में बैठे हैं, तो भी हम नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं कि वो युति में है। मतलब अगर 1, 5 और 9 इनमें 3 ग्रह बैठे हैं, मानिए शनि, केतु और गुरु, तो तीनों ही अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं जिनकी दिशा पूर्व दिशा है, तो हम ये मानेंगे कि शनि, गुरु और केतु तीनों युति में है। ये हम ऐसा मानते हैं नाड़ी में। और वैसे भी हम जानते हैं कि 5वीं और 9वीं तो दृष्टि है ही, और उनको भी हम मानते हैं कि ट्राइनल जो एस्पेक्ट बोलते हैं, जो 5वीं 9वीं दृष्टि, तो दृष्टि का संबंध है और इसे भी एक तरह की युति के जैसे देखा जाता है। और वो 75% तक, 70 से 75% एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और मतलब इन तीनों ग्रहों का प्रभाव जातक की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तीनों 1, 5 अगर और 9 अगर है तो धर्म त्रिकोण है, तो इन तीनों ग्रहों का प्रभाव। अब डिग्री हम देखते हैं। अगर शनि की डिग्री सबसे कम है, उसके बाद मानिए गुरु की डिग्री है, उसके बाद केतु की डिग्री है, तब हम क्या समझेंगे? शनि की डिग्री सबसे कम है, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद केतु। इसका मतलब ये है कि शनि की डिग्री सबसे कम है, तो शनि गुरु की तरफ जा रहा है। गुरु मतलब ज्ञान, शनि है कर्म का कारक, आपके प्रोफेशन का कारक। तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं जिसमें ज्ञान बांटना आप चाहते हैं, ये वो टीचिंग हो सकता है, कोई और प्रोफेशन जो गुरु से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ हो सकता है, तो आप उस तरफ जा रहे हैं। और गुरु बीच में है, इसका मतलब गुरु में शनि के गुण पहले से मौजूद है। गुरु बीच वाली डिग्री का है तीनों में, शनि, गुरु और केतु में गुरु की डिग्री मध्यम है। तो गुरु में शनि के गुण, क्योंकि शनि की डिग्री कम है, तो गुरु में शनि के सब गुण हैं। मतलब गुरु जातक का भी कारक है, जीव कारक है, तो वो जातक अनुशासित होगा, वो जातक न्यायप्रिय होगा, कर्मठ होगा, वो अपने कर्म में विश्वास रखता होगा। तो शनि के गुण उसमें हैं, और वो आगे बढ़ रहा है मानिए केतु की तरफ। अगर डिग्री वाइज हम अगर देखें, केतु की डिग्री अगर सबसे ज़्यादा है, तो अभी वो शनि के गुण लेकर वो केतु के तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि केतु की जो डिग्री है वो सबसे अधिक है।
केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आज ये जो नाड़ी में जो दृष्टियां हैं इन्हें समझाने का मैंने प्रयास किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।